Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 आपके भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट को। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और पिछली क्लासेस में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की गणना भी हमने करी थी। उसके लिए हमने दो स्थितियां कंसीडर करी थी, एक हमने अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति के लिए हमने व्यंजक निकाला था, यानी फॉर्मूला डिराइव किया था। आज की क्लास में हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपना जो है आज की क्लास बेस्ड होगी, और हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आज की डेट में करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको चीजें याद होंगी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, दोनों फॉर्मूलाज, उनके ही बेसिस पर आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप सब लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है न्यूमेरिकल के रूप में, वो ये है। क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले रीड कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन है 100 गुणा 10 की घात -9 तथा -100 गुणा 10 की घात -9 कूलाम के दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से 2.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मैं इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूं आपको पढ़ने के लिए, फिर बाद में छोटा कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अब थोड़ा पढ़ने में आ रहा होगा। एक की दूरी पर स्थित हैं तथा एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। गणना कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और इसके अलावा द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में केंद्र से 0.50 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। चलिए बच्चों, जो जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन, तो जो चीजें हमको गिवन है, जो चीजें हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उन वैल्यूज को यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले हमको Q की वैल्यू दी हुई है। Q कितना दिया हुआ है? 100 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। 100 गुणा 10 की घात -9 कूलाम हमको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इतना आवेश है, ठीक है। और उनका परिमाण सेम है, यानी उनकी मात्रा समान है, बस उनके जो प्रकृति है वो विपरीत है। तो हमने यही कंडीशन रखी थी एक विद्युत द्विध्रुव के लिए कि उनके परिमाण समान होने चाहिए, बस दिशा विपरीत, मतलब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो वो चीज हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हमने पीछे पढ़ी है उसके बेसिस पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है। 2L यानी उन दोनों आवेशों की एक दूसरे से दूरी कितनी है? 2.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। 2.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और इसके अलावा हम बात करें कि नंबर 1 पॉइंट में हमको द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि P से हम इसको डिनोट करते हैं, हमको ये ज्ञात करना है। और नंबर 2 पॉइंट में हमको क्या ज्ञात करना है? नंबर 2 पॉइंट में हमको दिया हुआ है केंद्र से कितनी दूर है, जो बिंदु है वो 0.50 मीटर की दूरी पर है। 0.50 मीटर की दूरी पर है। तो हमको क्या निकालना है? हमको अक्षीय यानी ई एक्सियल निकालना है, ई अक्षीय निकालना है, और ई को एक्सियल निकालना है, यानी ई निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में केंद्र से 0.50 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये मैंने पहले वैल्यूज नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड में, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है ये मैंने साइड में रख दी। अब वैल्यूज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट हमको निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा है उसका सूत्र हमने क्या पढ़ा है? P = Q × 2L। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। Q की वैल्यू हमें नोन है और 2L की वैल्यू भी हमें पता है। Q की वैल्यू है 100 × 10 की पावर -9 कूलम,
एंड 2L की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 200 इंटू 10⁻⁻³ and further if you will calculate it, so it will become P is equal to 2.0 into 10⁻12 Newton meter. Okay, 200 into 10⁻12 न्यूटन, 9 और 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जब हम यहाँ से 0 घटा लेंगे 2.0 इंटू 10 की पावर यहाँ से 2 कम कर दीजिए तो इट विल बिकम -10 न्यूटन मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर है 2.0 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर। दिस इज अवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके लिए सिंपली हमने फॉर्मूला पुट करा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट को जरा समझने की कोशिश करना। हमारे पास क्या कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी, मैं आपको याद दिला देता हूं। एक -Q आवेश इधर रखा था, एक +Q आवेश, और इनके जो बीच की दूरी है, यहाँ पर अगर मैं केंद्र बिंदु O ले लूं तो यहाँ से यहाँ तक की L और यहाँ से यहाँ तक की L, हमें 2L दिया हुआ है, पूरा 2L दिया हुआ है, -Q से Q के बीच की दूरी। अब हमने क्या बोला था, एक P बिंदु लेते हैं, सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति ले रहे हैं, एक P बिंदु लेते हैं और यहाँ से जो दूरी है उसकी, कहाँ से, केंद्र से, यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है इसको हम r ले रहे हैं। यही तो लेते थे हम अपने पिछले जो हमने डेरिवेशन करे थे उसमें। ठीक है, तो हमें R दिया हुआ है, ठीक है, 2L हमको LL दिया हुआ है, ठीक, और इसके अलावा हमको हमें इसमें E निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है, सीधा सीधा फॉर्मूला डिराइव्ड है। पहले तो सीधा फॉर्मूला डिराइव करूंगा। आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो, आप लोग ये काम कर सकते हो, -Q आवेश के कारण निकाल सकते हो कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, -Q आवेश के कारण निकाल सकते हो। ठीक, हमने इसको A नाम दिया था, B नाम दिया था, इसको P नाम दिया था, तो उसके लिए हो जाएगा E -Q के कारण जो हो जाएगा वो होगा KQ बाई AP का स्क्वायर, है ना, और AP हमारा आया था R+L। ठीक है, तो ये हो गया था KQ बाई R+L का स्क्वायर। सिमिलरली आप +Q आवेश के कारण निकालोगे कितना विद्युत क्षेत्र है, तो आप इसको निकालोगे KQ बाई BP स्क्वायर, BP आएगा आपका R-L। ठीक, तो R-L का स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। फिर आप क्या करोगे, एक की दिशा ऐसे आ रही थी, एक की दिशा ऐसे आ रही थी, तो आपने क्या करा, दोनों को आपने क्या कर दिया, दोनों की दिशा को आपने, दोनों का सदिश योग कर दिया, है ना, और सदिश योग करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो हमने, उससे हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली हमने जो फॉर्मूला बनाया था वहां पर लास्ट में हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम सीधा सीधा काम कर रहे हैं क्योंकि हमने वहां पर सूत्र बनाया है। लिखिए आप, अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। सूत्र क्या था हमारे पास, E एक्सियल या फिर E अक्षीय लिख सकते हैं। ठीक है, E एक्सियल इज इक्वल टू KQ 2KQ बाय R³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। 2K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू हमारे पास है 100 × 10⁻⁹। ठीक है, अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R हमें दिया हुआ है 0.50 मीटर, तो 0.50 का
क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 टू द 18 एंड 1800 इंटू 10 की पावर, ये 9 और ये -9, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 10 की पावर 0 हो गया, 10 की पावर हट गया, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, और ये 9 2 और 100 के गुणा करके 1800 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपॉन में जो 0.50 का क्यूब है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.50 इंटू 0.50 इंटू 0.50, और मैं इसको और प्रिसाइजली बोलूँ तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 1800, और यहाँ से 3 पॉइंट में हटाऊंगा तो 3 जीरोस ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 बटे 5 पंजे 25 पंजे 5 5 द 25 5 द 125 आई थिंक, है ना, 125, ओके। और ये जो लास्ट के 4 जीरोस हैं इसको मैं लिख रहा हूँ 180 अपॉन 125, और लास्ट के 4 जीरोस को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 10 की पावर 4। जब आप 180 अपॉन 125 करेंगे, 180 बटे 125 करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा अराउंड 180 अपॉन 125। कीजिए जरा मेरे साथ साथ, it will become 1.44 into 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम, इतना आपका विद्युत बल, सॉरी विद्युत क्षेत्र यहां पर आ जाएगा, ओके। नोट डाउन कीजिए इसे, जो कंडीशन आपको बताएगी उसे नोट डाउन कीजिए बच्चों, ओके। आई थिंक यहां पर हमने एक मिस्टेक कर ली है, क्यू नहीं 2kp होता है, प्लीज करेक्ट इट, 2kp। यहाँ पे p की वैल्यू रख दीजिए, हमने अभी अभी निकाली है 2.0 इंटू 10 की पावर -10, so it will become 2 to the 4 9 the 36 into 10 की पावर -1 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 36 इंटू 10 की पावर -1 इंटू कितने जीरोस बढ़ जाएंगे, 3 जीरोस, नीचे हो जाएगा 125, ओके, एंड इट विल बिकम 3600 अपॉन 125, कैंसल इट आउट, 3600 divided by 125, it will become 28.8 न्यूटन प्रति कूलम। ई एक्सियल की जो वैल्यू आई है दैट इज 28.8 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन पर कूलम, ओके। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि है ई को एक्सियल। तो आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो हमने ये बात करी थी कि जो ई एक्सियल और ई को एक्सियल है हमारा सेम बिंदु, देखो हमने क्या कंडीशन बताई थी, आर की वैल्यू जो है सेम रहनी चाहिए, तो आर की वैल्यू 0.50 मीटर ही है, ठीक है। द्विध्रुव भी वही है। हमने बताया था जो ई अक्षीय है और ई निरक्षीय है, जो निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, कोएक्सियल नहीं, अब की बार निरक्षीय लिख रहा हूं, ई निरक्षीय जो है और ई अक्षीय जो है उनके बीच में क्या संबंध होता है, जो ई अक्षीय है वो ई निरक्षीय का 2 गुना होता है। मतलब अगर हमको ई निरक्षीय निकालना है तो इस 2 को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो ई अक्षीय हमारा कितना आया है 28.8 अपॉन 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 14.4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो अगर अक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की गणना कर चुके हैं तो हम सीधे सीधे रिलेशन यूज कर लेंगे, क्योंकि बिंदु आपको पता है बिंदु समान होना चाहिए। कि अगर देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, हमारा इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये है -q, ये है +q, और यहां पर है बिंदु P। ये जो बिंदु की केंद्र O से दूरी है दैट इज R,
और दूसरी कंडीशन अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है सेंटर ओ एंड पी इस टाइम यहाँ पर है, और इनके बीच की दूरी फिर से केंद्र से इसके बीच की दूरी आर है, तो ये हो गई निरक्षीय स्थिति यानी कोएक्सियल पोजीशन, और ये हो गई अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन। दोनों में जो रिलेशन होगा वो ये वाला रिलेशन फॉलो होगा। तो अगर आपने सेम चीज के लिए अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की गणना आप कर चुके हैं, निरक्षीय स्थिति के लिए आप उसे सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अगर आप निरक्षीय निकाल चुके तो अक्षीय के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो इट वाज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे, फॉर्मूला याद रखें, हमने फॉर्मूला लगाने में गलती करी थी इसलिए हमारा आंसर गलत आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखें, उसको लगाने का तरीका याद रखें, और आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर आप ई निरक्षीय, सपोज अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर मैं ई निरक्षीय दूसरी कंडीशन से निकालता हूं जो हमारे पास सूत्र है उसको फॉलो करते हुए, तो आप निकालिए। ई निरक्षीय के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो है के पी बाई आर क्यूब। के की वैल्यू के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बात को सभी जानते होंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग इट, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। के की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये बात हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पी की जो वैल्यू है अभी अभी हमने निकाली है 2.0 × 10⁻⁻10 कूलम मीटर, ओके। एंड आर क्यूब, आर जो डिस्टेंस है वो है 0.5 का क्यूब, 0.50 का क्यूब बोल लो चाहे 0.5 का क्यूब बोल लो। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 18 एंड 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये 0.5 × 0.5 × 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 3 पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर 3 0 बढ़ेंगे, एंड इट विल बिकम 18 × 10⁻⁻1 से एक 0 कट जाएगा, 2 0 बचेंगे, उसको 18 के साथ ले लीजिए, 5 5 25, 5 125। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 14.4 न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए आंसर हमारा जो है सेम आ रहा है, आंसर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए। इसके अलावा एक तरीका और बताया मैंने जो इससे भी ज्यादा लंबा है, उसमें आप क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण करेंगे, फिर आप दोनों विद्युत क्षेत्र आपको मिले हैं उनको सदिशों के योग के हिसाब से जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको फाइनली फाइंड आउट होगा कुल विद्युत क्षेत्र, चाहे वो अक्षीय कंडीशन में चाहे निरक्षीय कंडीशन में, ठीक। अच्छा, दिशा की बात कर लेते हैं इसमें, अक्षीय कंडीशन में दिशा की बात कर लेते हैं। तो दिशा क्या होगी, हमें पता था अक्षीय कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होती है, मतलब कि ये माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में हमको देखने को मिलता था, ठीक है। तो इस चीज को मेंशन कर लेंगे यहाँ पर कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में होगी, वो होगा E प्लस क्यू की दिशा में। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में, ठीक है। और सिंपली हम ये कहें कि अगर हम ए बी बिंदु नाम दे रहे थे और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ए पर माइनस क्यू आवेश है, पी बिंदु यहाँ पर है, तो हम कहेंगे बी से पी की ओर। इसमें हमने सिंपली क्या कहा था पीछे, ई से बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। और निरक्षीय स्थिति के लिए दिशा अगर निर्धारित करें, निरक्षीय स्थिति के लिए अगर दिशा निर्धारित करें तो क्या होगा, दिशा निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है उसके लिए क्या दिशा होगी, तो हमने सिंपली कहा था कि विद्युत द्विध्रुव के समांतर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ, या फिर आप ऐसे कह लीजिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, समांतर। और कहां से कहां की तरफ, तो ये रहा भाई विद्युत द्विध्रुव का अक्ष माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो बीच की जो डॉटेड लाइन होती है ये होता है द्विध्रुव का अक्ष। तो इस दिशा में होगा या इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू वाली दिशा में, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर।
याद है आपको? हम लोग क्या करते थे, जब हम फाइंड आउट करते थे तो हम ये बोलते थे ये रहा माइनस क्यू आवेश, ये रहा प्लस क्यू आवेश, और इस बिंदु P पर ये रहा इसका केंद्र बिंदु O। यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलता था, एक ऐसे निकलता था, एक ऐसे निकलता था, इसका परिणामी इसके बीच से निकलता था, ये रिजल्टेंट। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये कैसे दिख रहा है आपको? ये आपको इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसके समांतर। ओके गाइस, तो आई थिंक कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हमने टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे वो आपकी समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी की बुक से है। एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल नंबर 1.10 है, इसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1.10 क्या कहता है? ये कहता है प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ए, इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र 1.21 ए, ये चित्र दे नहीं रखा है, इसको मैं बना दूंगा अभी, ठीक है। से इतना आप इससे कॉपी मत करना। ओके, इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तथा B द्विध्रुव के अक्ष से अभिलंबवत O से, फिर से चित्र वाला मत उतारना, यहां से मत उतारना यहां तक। द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें मैंने आपको ये बात बताई है इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो सके पढ़िए, ठीक है। अभी तो आपके एग्जाम नहीं चल रहे, एग्जाम में आप ज्यादा बार पढ़ेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। अभी आप चाहें जितनी बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो मकसद होगा क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है? कुछ इस प्रकार से बात बोली जा रही है, दो हमारे पास आवेश है, एक है प्लस 10 माइक्रो कूलाम का और दूसरा है, दोनों 10 माइक्रो कूलाम के हैं, एक है प्लस 10 और एक है माइनस 10, ठीक है। एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब दोनों के जो बीच की दूरी है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 5.0 मिलीमीटर, ठीक हो गया। इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से धनावेश की ओर, तो द्विध्रुव का केंद्र क्या होगा? ये होगा। धनावेश किधर है? ये रहा, ठीक है। इसकी ओर, यहां से इधर की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 15 सेंटीमीटर काफी दूर होगा इससे, है ना, क्योंकि ये पूरी दूरी तो 5 मिलीमीटर की है, 5 मिलीमीटर की दूरी है और 15 सेंटीमीटर इससे काफी दूर होगा। किसी बिंदु P पर, यहां पर कोई बिंदु P है, इस पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो O से जो दूरी बता रहे हैं ये है 15 सेंटीमीटर की, P बिंदु की दूरी। और सेकंड केस में क्या कह रहे हैं? सेकंड केस में सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि माइनस 10 माइक्रो कूलाम है और प्लस 10 माइक्रो कूलाम है और दोनों का केंद्र O है और इनके बीच की दूरी सिमिलर वही है 5.0 मिलीमीटर की। अब की बार जो बिंदु है वो कहाँ है? B, द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से, द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, O से गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q। अब की बार भी ये 15 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, बट अब की बार इसका नाम इन्होंने दे दिया Q। इन दोनों बिंदुओं पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या है? ई अक्षीय और ई निरक्षीय है। यहाँ पर हमको ई अक्षीय फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमको ई निरक्षीय फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमको ई निरक्षीय फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक केस में हमको ई अक्षीय फाइंड आउट करना है, एक केस में हमको ई निरक्षीय फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है। अदरवाइज आप दूसरा मेथड यूज करना चाहें, दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? आप वही प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल सकते हैं। मैं सिमिलरली सारी चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं, तो हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं फॉर्मूला के ऊपर और आंसर के ऊपर अपने, ठीक है। तो ई अक्षीय स्थिति में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है इज इक्वल टू 2k p अपॉन r क्यूब एंड 2k की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, p की जो वैल्यू होती है p इज इक्वल टू आप जानते हैं q इंटू 2l होती है। q हमारे पास आवेश कितना है?
ओके, इसको मैं नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ। आवेश हमारे पास 10 माइक्रोकूलाम है। अब माइक्रोकूलाम को आपको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। के की वैल्यू रख देते हैं। पी की जगह क्या आएगा, क्यू इंटू 2एल। पी की जगह क्या आएगा, क्यू इंटू 2एल। यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज करके लिखता हूँ, ये आएगा 2k क्यू इंटू 2l अपॉन आर क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कीजिए। क्यू की वैल्यू क्या है, आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम मतलब 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। जब माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे। 2l मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई थी हमें, 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करूंगा। ठीक है, अपॉन आर मतलब जिस दूरी पर बिंदु है, बिंदु कितनी दूरी पर है, केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 15 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। दैट इज 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हम करते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस यूज करते हैं। चलिए, 9 2 जा 18, 18 10 जा 180 और 18 5 जा 90 आई थिंक। ओके, तो ये आ रहा है 900 इंटू 10 की पावर 9 है ये, और 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10 की पावर 0 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में देखो 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10 की घात 2 3 6। ठीक, इट विल बिकम 15 6 जा 90 60, 15 4 जा 60 और ये आया 4 अपॉन 15 गुणा 10 की घात माइनस 6, ऊपर जाके बन जाएगा 10 की घात प्लस 6। इसको मैं 40 अपॉन 15 लिखता हूं इंटू 10 की पावर 5। व्हेन आई विल डिवाइड 40 बाय 15, तो मेरा जो आंसर आएगा 15 2 जा 30 पॉइंट 0, 15 6 जा 90 एंड 0.6666 आएगा। इस प्रकार से आएगा मेरा डिवाइड। मैं इसको राउंड ऑफ करके इसका पूर्णांकन करके 2.7 लिख ले रहा हूं। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो फर्स्ट वाले केस में जो मेरा आंसर आया है, E1 नाम दे देता हूं मैं इसे, E अक्षीय बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे E1 नाम दे देता हूं। जो मेरा E1 आया है यानी अक्षीय स्थिति में, ए वाले केस में जो ए पार्ट का आंसर आया है वो है E1 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा की बात कर लेते हैं, इसमें दिशा आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो दिशा क्या होगी, दिशा वही होगी बी से पी की ओर, प्लस क्यू से पी की ओर, प्लस क्यू आवेश से पी की ओर। ई निरक्षीय आप निकालेंगे, ई निरक्षीय का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, अक्षीय का आप क्या कर लोगे, अक्षीय का आधा कर लोगे, तो इट विल बिकम 1.35 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा की बात करें तो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में जो जो बातें बताएगी वो आपको समझ में आई होंगी और आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। उम्मीद है घर जाकर आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।